हेलो, आज हम करेंगे क्लास 12th डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 करेंगे हम इन 5 स्टेप्स, केवल 5 स्टेप में, ओनली 5 स्टेप में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 11th। क्वेश्चन है x cos x की होल पावर x प्लस x साइन x की होल पावर 1/x। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन को हम कुछ लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू e की पावर log x cos x की होल पावर x प्लस e log x साइन x की होल पावर 1/x। यहाँ हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन है, बेस में भी x है, पावर में भी x है। इसको हम e की पावर लॉग मेथड से करेंगे। ऐसी सेकंड टर्म में बेस में भी x है, पावर में भी x है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसलिए इसको भी हम ई लॉग मेथड से करेंगे, ई लॉग मान के। बीच में प्लस का है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे हम और इसका डिफरेंशिएशन हम अलग करेंगे। हमारी ई लॉग की प्रॉपर्टी होती है ई लॉग एक्स, हमारा एक्स बन जाता है। जो भी ई लॉग के आगे लिखा होता है वो बन जाता है। यहाँ ई लॉग के आगे x लिखा है तो ये x बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ ई लॉग के आगे x cos x की पावर x लिखा है, ये पूरा x cos x की पावर x बन जाता है। x cos x की पावर x बन जाता है। अब हम पूरी टर्म ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। ऐसे ही यहाँ ई लॉग के आगे x साइन x की पावर 1/x लिखा है तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसलिए हम पूरी टर्म ये वाली लिखें या ये टर्म पूरी लिखें, एक ही बात है। नाउ y हो जाएगा हमारा ई एक्स log x cos x प्लस e 1/x log x sin x। यहाँ हमने log की प्रॉपर्टी यूज़ करी है, log a की पावर b log a हो जाता है। ये b हमारा बाहर आ जाता है। यहाँ ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b हमारा बाहर आ जाता है। b log a, b बार b log a। यहाँ ये है b बार b log a, b log a।
Now differentiate both side with respect to x के होगा। पहले y का डिफ्रेंशिएशन होगा, विद रेस्पेक्ट x होगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। विद रेस्पेक्ट x हुआ है, इसलिए डिनोमिनेटर में dx आएगा, इज इक्वल टू। अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम अलग करेंगे क्योंकि प्लस बीच में है, और इसका हम अलग करेंगे। dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स ई की पावर x का ई की पावर x हो जाता है, या dy बाई डी एक्स ई की पावर समथिंग। यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है तो यहाँ वो ही बन जाता है। अगर यहाँ x लिखा था तो e की पावर x बन गया था, यहाँ e की पावर जो लिखा है e की पावर वही बन जाता है। यहाँ e की पावर x log x cos x लिखा है, तो e का डिफरेंशिएशन e की पावर x log x cos x बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये e की पावर x log x cos x। यहां हम चेन रूल लगा रहे हैं, पहले e का किया था हमने, अब पावर का करेंगे, x log x cos x का। एक x यहां दिख रहा है और log के आगे भी x दिख रहा है, यहां हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यहां हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। x को फर्स्ट मानेंगे और log x cos x को हम सेकंड मानेंगे। ठीक, फर्स्ट एज इट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड है यहाँ log x cos x। पहले log का होगा, log के आगे लिखा है x cos x, ये अपॉन में आ जाएगा x cos x। log x का डी बाई डी एक्स 1/x होता है, लेकिन यहाँ x की जगह x cos x लिखा है, तो अपॉन में क्या आएगा x cos x आ जाएगा। अब x cos x का डिफरेंशिएशन भी होगा, यहां लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। x एज इट cos x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x एज इट, और x का हो जाएगा 1। ठीक, जब x cos x का कर रहे हैं, इसको फर्स्ट मानेंगे x को, cos x को सेकंड माना, फर्स्ट एज इट cos x का डी बाई डी एक्स होता है माइनस साइन x प्लस अब के सेकंड एज इट फर्स्ट का डी बाई डी एक्स यानी x का 1 होता है। ठीक, प्लस अभी इसका डिफरेंशियल पूरा नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट हमने ऐसे ही माना था, डी बाई डी एक्स log x cos x का पूरा किया था। अब log x cos x सेकेंड एज इट रहेगा, log x cos x एज इट रहेगा, और x का डी बाई डी एक्स यानी फर्स्ट का डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, x का डी बाई डी एक्स 1 होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, नौ प्लस ये प्लस
ये प्लस ये वाला है। अब हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। ई की पावर 1/x log x sin x, यहाँ भी चेन रूल होगा, पहले ई का होगा, ई का एज इट वही का वही आ जाएगा, ई की पावर 1/x log x sin x। ठीक, अब हम करेंगे 1/x log x sin x का। यहाँ हमारा फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। वन अपॉन एक्स को हम फर्स्ट मानेंगे और इस पूरी टर्म को हम सेकंड मानेंगे। ठीक है, ब्रैकेट फर्स्ट एज इट 1/x एज इट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड है log x इंटू साइन एक्स। पहले log का होगा, log का हो जाएगा 1/x साइन एक्स, 1/x साइन एक्स। अब इस x साइन एक्स का होगा, अब इस x साइन एक्स का होगा, ये हो जाएगा हमारा x एज इट साइन एक्स का cos x प्लस साइन एक्स एज इट x का 1। x साइन एक्स है, x को फर्स्ट माना है, फर्स्ट एज इट डी बाई डी एक्स सेकेंड, साइन एक्स का cos x होता है cos x, फिर सेकेंड एज इट साइन एक्स एज इट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, एक्स का डी बाई डी एक्स 1 होता है, 1 आ जाएगा। प्लस अभी इसका डिफरेंस पूरा नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट एज इट था, डी बाई डी एक्स सेकेंड हुआ है, अब डी बाई डी एक्स अब सेकेंड ऐसे आएगा, अब सेकेंड एज इट आएगा, सेकेंड है हमारा log x साइन एक्स प्लस log x साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट है 1/x, 1/x का डी बाई डी एक्स होता है हमारा माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स 1/x का होता है माइनस का 1/, डी बाई डी एक्स 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। वही हमने इसका किया, डी बाई डी एक्स 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, नो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा। अब हम ये पूरी टर्म लिखें या ये पूरी टर्म लिखें या ये पूरी टर्म लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। इसलिए हम इस पूरी टर्म को, इसलिए हम इस पूरी टर्म को ये लिख रहे हैं, इसलिए हम इस पूरी टर्म को ये लिख रहे हैं, यानी कि x cos x की पावर x cos x की होल पावर x। ब्रैकेट पूरा सोल्व करके लिखेंगे हम। ठीक है, ये x इस x से कट जाएगा और हमारा यहाँ
1 अपॉन कॉस एक्स बच जाएगा। इस x से ये x कट जाएगा और ये 1 अपॉन कॉस एक्स बच जाएगा। इस 1 अपॉन कॉस एक्स की इंटू इस ब्रैकेट में होगी, इस 1 अपॉन कॉस एक्स की इंटू इसमें भी होगी और इस टर्म में होगी। ये बन जाएगा हमारा माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैंने ये माइनस पहले लिख लिया है, फिर एक्स लिखा है और फिर ये साइन एक्स लिखा है और 1 अपॉन कॉस एक्स की इंटू करिए, इसलिए 1 अपॉन कॉस एक्स। अब इस 1 अपॉन कॉस एक्स की इंटू इस टर्म में होगी, ये हो जाएगा हमारा प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स बन जाएगा प्लस, अब ये पूरी टर्म ऐसी आ जाएगी लॉग एक्स कॉस एक्स इंटू 1, तो हो जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस का लॉग ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स। ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस हमारा ये वाला है। अब हम ये पूरी टर्म लिखें या ये पूरी टर्म लिखें या ये पूरी टर्म लिखें या ये पूरी टर्म लिखें, एक ही बात है। इसलिए हम इस पूरी टर्म को क्या लिख रहे हैं, एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स। इस पूरी टर्म को क्या लिख रहे हैं हम, एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक, यहाँ आ जाएगा हमारा इस पूरी टर्म की जगह एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट। इस ब्रैकेट की इंटू इसमें भी होगी और इसकी इंटू इस ब्रैकेट में पूरी होगी, इसकी इंटू इस टर्म से भी होगी और इसकी इंटू इस टर्म से भी होगी। इंटू करके लिखते हैं इसे, क्या आ जाएगा एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन एक्स इंटू 1 यानी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब मैं इस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स साइन एक्स। यही हमारी क्वेश्चन 11 का dy dx है इन 5 स्टेप्स। ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा आगे दे रखा है, थोड़ा हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स ब्रैकेट। ये बन जाएगा माइनस एक्स टेन एक्स माइनस एक्स
10x, cos x कट जाएगा +1, ये पूरी टर्म ऐसी आ जाएगी प्लस log x cos x प्लस x sin x की होल पावर 1/x। ठीक है, ये टर्म पूरी है प्लस ये। ठीक, ये हो जाएगा हमारा cos अपॉन साइन कॉट एक्स और एक x कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/, x और इनटू में cot x। cos x अपॉन साइन x cot x बन जाएगा, वो एक x कट जाएगा 1/x प्लस यहाँ साइन x कट जाएगा 1/x²। ये टर्म पूरी ऐसी आ जाएगी माइनस का 1/x² log x sin x। Now dy by dx, now dy by dx हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ी कमती में आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा हमारा x cos x की पावर x ब्रैकेट में माइनस का x 10x +1 प्लस log x cos x प्लस x sin x की होल पावर 1/x। यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में एलसीएम लेके कर रखा है ये। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका x², यहाँ आ जाएगा x cot x +1 माइनस log x sin x। जो एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है वो यही दे रखा है। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन 11 का dy dx है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जैसे आप चाहें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आप चाहते तो आंसर चाहे यहाँ छोड़ सकते थे, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे। हमारा लास्ट तक आंसर यहाँ आ चुका था। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ तक आंसर है इसलिए हम यहाँ तक आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।